नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है मेरा बचपन। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। आज हम तो आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मेरा बचपन गांधी जी के बचपन पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए विभिन्न प्रश्नों को संकलित करते हुए पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे उनको कंसेप्ट को दीर्घकालीन तक याद रखने में मदद मिलती है एवं उनके अंदर सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है महान व्यक्तित्व, क्रिया शब्द, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द एवं वचन। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इसके क्रियान्वयन के दौरान किसी विशेष पूर्व प्रबंध की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शिक्षक बच्चों के साथ समूह बना देते हैं। बच्चों के साथ समूह बनाने के बाद बच्चों से बोलते हैं कि आपको लघु उत्तरी वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न एवं व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को तैयार करना है। उसके बाद शिक्षक हर समूह का एक प्रतिनिधि बना देते हैं। वो प्रतिनिधि उन बच्चों के तैयार प्रश्नों को संकलित करता है और उससे एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। उसके उपरांत सारे प्रतिनिधि के बनाए हुए प्रश्न बैंकों को संकलित किया जाता है और उसको संकलित करके एक नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है और ये ध्यान में रखा जाता है कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाता है और पाठ का पुनः अध्ययन करवाया जाता है बच्चों को शिक्षकों के द्वारा। उदाहरण के तौर पे बच्चों ने कुछ प्रश्न तैयार किए, वो हैं जैसे पहला प्रश्न है गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था, वो है करमचंद गांधी। दूसरा, मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता हूँ। प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो इसमें सर्वनाम शब्द है मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता हूँ। इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, तो इसमें क्रिया शब्द है करना। अगला है किताब का बहुवचन शब्द बताइए, तो किताब का बहुवचन शब्द है किताबें। गांधी जी के अगला प्रश्न है गांधी जी के पिताजी ने उन्हें बचपन में कौन सी किताब दी थी, तो वह है श्रवण पितृ भक्ति। अगला है मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय और बहुत ही उदार थे। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है, तो इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है मेरे। गांधी जी का जन्म, अगला प्रश्न है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। तो इस तरीके से प्रश्न बैंक के माध्यम से बच्चों को पाठ में आए प्रश्नों को पढ़ाया जाता है और कंसेप्ट का पुनर्अध्ययन करवाया जाता है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान, वो क्या है। तो पहला, इस गतिविधि का क्रियान्वयन निर्धारित माह पर करवाया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार की अवधि शिक्षकों के लिए 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया गया है। मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये था शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो पहला, यह गतिविधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं करती, लेकिन वे अन्य बच्चों को सुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा में भागीदारी ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे प्रश्न एवं उत्तर लिखने में तो सक्षम नहीं होते, लेकिन अन्य बच्चों को सुनकर वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञान कंसेप्ट के बारे में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऑस्टिन से पीड़ित बच्चों को सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करती है गतिविधि। तो ये थे CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को इस नवाचार के माध्यम से लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और हम ये आशा करते हैं कि आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे।
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।